जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, पत्नी बिलखती रहती और पति कमरे में गर्लफ्रेंड के साथ बनाता रहता संबंध। दोस्तों बता दें, मध्य प्रदेश के इंदौर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां एक पत्नी ने अपने पति की बेवफाई के चलते सुसाइड कर लिया है, क्योंकि पति उसके रहते हुए गर्लफ्रेंड को घर ले आया था। दोस्तों पिछले 15 दिन पहले बीवी के सामने ही प्रेमिका के सामने संबंध बनाता था, जबकि पत्नी कमरे के बाहर बिलखती रहती। इन सभी बातों को दुखी होकर महिला ने जिंदगी से अलविदा कह दिया। दोस्तों बता दें, आरोपी पति अपनी पत्नी के होते हुए गर्लफ्रेंड को लाकर उसके साथ एक ही घर में लिव इन में रहने लगा। जब कभी पत्नी विरोध करती तो कहता कि ये मेरी असली बीवी है, जल्द ही इससे शादी करूंगा। इस बात से महिला टूट गई और उसने बड़ा कदम उठा लिया। दोस्तों हालांकि महिला ने सुसाइड से पहले अपनी चचेरी बहन को कॉल कर कहा था कि जल्द ही उसे लेने आ जाए, वे अब यहाँ पर एक पल भी नहीं रहेगी, लेकिन उसके पहुँचने से पहले ही उसने आत्महत्या कर ली। दोस्तों पुलिस ने महिला का शव बरामद कर आरोपी पति चीमा चौहान के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। वे महिला की पहचान सविता चौहान के रूप में हुई है। मृतिका मूल रूप से इंदौर जिले के दालोदा गांव के रहने वाली थी। सुखदीप कॉलेज से नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी। वे नर्सिंग में फर्स्ट ईयर की छात्रा थी। उसका सपना था कि वे हेल्थ विभाग में नौकरी करे और मरीजों की सेवा करे, लेकिन पति की बेवफाई के चलते दुखी होकर मौत को गले लगा लिया। दोस्तों बता दें कि मृतिका सविता मूल रूप से बड़वानी की रहने वाली थी। उसकी शादी 2 साल पहले सिमरोल के दालोदा में हुई थी। बड़े अरमानों के साथ दुल्हन बनकर आई थी। पति के साथ जिंदगी जीने के हसीन सपने देख रही थी, लेकिन पति इतना बड़ा धोखेबाज निकला कि उसने कभी सोचा नहीं था। दोस्तों आरोपी चीमा चौहान इंदौर में एक रिटायर आर्मी अफसर के यहाँ काम करता था। आरोपी गर्लफ्रेंड से शादी करना चाहता था, इसीलिए उसे अपने साथ रख लिया। पत्नी सविता पर दबाव बनाता रहता था। पति की यह हरकत सविता ने अपनी चचेरी बहन को बताई थी। कहा था कि मेरा पति चीमा दूसरी शादी करने वाला है। वे 15 दिन से गर्लफ्रेंड को घर लाया हुआ है। तू पापा और भैया को कहकर मुझे यहाँ से ले जा, इसके साथ नहीं रहना चाहती। दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। आपको बता दें, मुंबई शहर फिर बना कोरोना का हॉट स्पॉट। बता दें, महाराष्ट्र में कोरोना डरावनी रफ्तार पकड़ चुका है। पिछले 24 घंटों में राज्य में कोरोना के केस दोगुने हो चुके हैं। दोस्तों बुधवार 8 जून को कोरोना के 2701 नए केस सामने आए। मुंबई के अपडेट और अभी भी ज़्यादा टेंशन बढ़ाने वाले हैं। महाराष्ट्र के 2700 केस फिर से मुंबई से ही 1765 के सामने आए, यानी मुंबई एक बार फिर से कोरोना का हॉट स्पॉट बनने जा रहा है। अब अगर प्रतिबंधों से बचना है तो नियमों का पालन करना जरूरी होगा। वैसे एक राहत भरी खबर यह है कि महाराष्ट्र में कोरोना से आज भी एक भी मौत नहीं हुई है। 2 सालों बाद लोगों ने चेहरे से मास्क हटाना शुरू कर दिया था, लेकिन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे, कैबिनेट मंत्री और मुंबई के रक्षक मंत्री असलम शेख पिछले कुछ दिनों से मास्क न उतारने की अपील लगातार करते रह रहे हैं। अब जल्द ही मास्क लगाने की सख्ती शुरू की जाएगी। इसी बीच मुंबई महानगर पालिका की ओर से जागरूकता अभियान शुरू कर दिया गया। दोस्तों इसी बीच बीएमसी ने कोरोना से जुड़ी नई चिंताओं की तरफ लोगों का ध्यान दिलाया और ट्वीट कर मास्क के बिना घर से बाहर न निकलने की हिदायत दे डाली। तुरंत ही कोरोना की तीसरी लहर से शुरुआत में इस तरह का केस तेज रफ्तार बढ़ने शुरू हो गया है, लेकिन मुंबई महानगर पालिका ने जल्द ही इसकी रफ्तार पर लगाम लगाने में कामयाबी पाली थी। ऐसे में तीसरी लहर का कहर थम गया था, लेकिन कोरोना काल का मुंबई पैटर्न इस बार फिर से लागू करने की नौबत पर आ गया है। कोरोना के सारे प्रतिबंध जब से उठे हैं, तब से सार्वजनिक ठिकानों पर भीड़ भी बेतहाशा बढ़नी शुरू हो गई। ऐसे में टेंशन बढ़ना अब लाजमी भी है। दोस्तों मुंबई के आसपास इलाके में कोरोना तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। दोस्तों कल्याण और डोंबिवली महापालिका के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 30 नए केस सामने आए। अब तक 119 लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया जा चुका है। इस वजह से कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका के स्वास्थ्य विभाग का टेंशन भी बढ़ गया है। इसी तरह मुंबई के उपनगरीय इलाकों में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। दोस्तों आपकी क्या राय इन दोनों खबरों को जानकर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें, और आपको वीडियो अच्छे लगे तो इस वीडियो को लाइक शेयर करें।